मिशन 400 पार मेगा मंथन। तीसरी पारी की ताबड़तोड़ तैयारी। पीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। पहली लिस्ट में सरप्राइज मुमकिन। मिशन 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में कूदने को बीजेपी तैयार है। कल देर रात तक पीएम मोदी की अध्यक्षता में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में राज्य दर राज्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यों में सीट दर सीट उम्मीदवारों के नामों और समीकरणों की चर्चा की गई। सुबह 3:15 पर बैठक खत्म कर पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी है। हारी हुई सीटों पर बैठक में मंथन किया गया। महिलाओं को इस बार ज्यादा टिकट मिलना मुमकिन है। साथ ही कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में दिल्ली की सभी सीटों पर, यूपी की 50 सीटों पर, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर, छत्तीसगढ़, केरल की सभी सीटों पर और राजस्थान की 20 सीटों पर चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में जिताऊ उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। यूपी की करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। पहली सूची में करीब 25 से 30 नाम सामने आ सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 5 सीटें छोड़ेगी, जबकि 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इनमें से 74 पर बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अपना दल एस और राष्ट्रीय लोक दल के लिए बीजेपी 2-2 सीटें छोड़ेगी, जबकि सुभाषपा को बीजेपी 1 सीट देगी। वहीं तेलंगाना में 3 सांसदों को दोबारा टिकट मिलना लगभग तय है। जी किशन रेड्डी, बंदी संजीव कुमार और अरविंद धर्मपुरी को टिकट मिलना तय है। पहली सूची में तेलंगाना में 4 से 5 नामों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में हो रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक रात 11 बजे से शुरू हुई और सुबह 3:30 बजे तक बैठक चली। इस बैठक में कई राज्यों के नामों को लेकर चर्चा की गई। कुल मिलाकर 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नामों की चर्चा की गई। और जहां तक सूत्र बता रहे हैं, जो पहली सूची आएगी उसमें 120 से 150 नाम हो सकते हैं। पहली सूची में कई बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, गृह मंत्री अमित शाह का नाम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग आधी सीटों पर नामों की चर्चा की गई। जो पहली सूची जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें लगभग 20 से 25 नाम उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात किया जाए तो फिलहाल दोबारा से यानी उसमें अभी उस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई है और कई ऐसे राज्य हैं जिनमें लगभग नाम आधे तय हो चुके हैं। जाहिर है बीजेपी और एनडीए के लिए मिशन 400 पार का लक्ष्य कठिन है, लेकिन इस कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी गहन रणनीति बनाकर मैदान में उतरने को तैयार है। कानपुर में तंबाकू कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 15 घंटों बाद जारी है रेड। कानपुर के अलावा 5 राज्यों में टीम कर रही है छापेमारी। तंबाकू कंपनी के मालिक के असेट्स और आय का मिलान कर रही है टीम। अब तक कई अहम दस्तावेज टीम ने बरामद किए हैं। बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल देर रात तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से होटल में मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल पर ब्रजभूषण शरण सिंह का हमला। राहुल को बताया अपरिपक्व नेता। बोले दुर्भाग्य है कि वो नेहरू परिवार में पैदा हुए। महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला। मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने 2 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में धर्मांतरण का मामला है सामने। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में 3 हुए गिरफ्तार।
मुंबई कस्टम्स ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा 5 मध्यकालीन युग के खंजर और 1 ब्रिटिश युग का फोल्डिंग चाकू। सर्वेक्षण के लिए एएसआई को सौंपी गई थी सभी चीजें। बजरंग दल ने ट्रेन में पकड़ा प्रेमी जोड़ा, दोनों को जीआरपी के किया हवाले। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शराब के भट्टियों को नष्ट किया। होली और चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। मुरादाबाद में गैंगस्टर के आरोपी वसीम और उसकी बहन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुआ एक्शन। वसीम और उसकी बहन पर दर्ज हैं कई मामले। हावड़ा में बेटे की हत्या में शामिल मां और उसके प्रेमी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। ट्रेन के डिब्बे में मिला था बच्चे का शव। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोबाइल चोरी करने के बाद दबंगों ने युवक से की मारपीट। मारपीट में पीड़ित युवक हुआ जख्मी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1.5 लाख के लूट का मामला आया सामने। नकाबपोश 3 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कैंटर में छिपकर ले जा रहे 72 लाख रुपए की अवैध शराब को पुलिस ने पकड़ा। एक शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में अपहरण मामले में हुआ खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारी के बेटे के अपहरण में शामिल थे सभी आरोपी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयानक हादसा हुआ। 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 43 लोगों की मौत की खबर। आगजनी की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग। आग पर पाया काबू। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। कैंटर और कार की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। राजस्थान के पोखरण में भारतीय और जापानी सेनाओं ने किया संयुक्त अभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में लिया हिस्सा। दोनों देशों के बीच सहयोग और साझा रणनीतिक हितों को दर्शाया गया। गाजा बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। टैंकों के जरिए कई विस्फोट किए गए। आपको बता दें पूरा जो एरिया था वहां पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां धमाके हुए। फिलिस्तीनियों ने सहायता काफिले के हिंसा में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की इजरायलियों ने निंदा की। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर पर भीड़ पर चलाई थी गोली। अमेरिका के टेक्सास में जंगलों में लगी भीषण आग। आग में कई घर जलकर तबाह हुए। हादसे में एक युवक की मौत की खबर। टेक्सास के जंगल की आग से प्रभावित लोगों के लिए बाइडेन ने किया ऐलान। हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। होंडुरास के ला मोंटेनीटा में 2 बसों की भीषण टक्कर हुई। हादसे में करीब 17 लोगों की मौत की खबर। और सबसे पहले बात यूपी के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के करते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, योगी सरकार का विस्तार होगा। 2 से 3 दिनों में शपथ ग्रहण होगा। आरएलडी, एस, बी, बीएस, बीपी का मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा।